Everyone, uh, in last lecture we had discussed about the respiration, जिसके अंदर हमने एरोबिक रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसके बारे में डिस्कस कर लिया था. टुडे we have to discuss about the breathing. So first of all we have given one activity here, and the activity is close your nostrils and mouth tightly and look at a watch. What did you feel after some time? And the second thing, how long were you able to keep both of them closed? आप अपने नॉस्ट्रिल्स को, नाक को और माउथ दोनों को टाइटली बंद कर दो और कितनी देर तक आप ऐसे रह सकते हैं वो देखो. और जब आप ऐसा करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप यू आर फीलिंग सम प्रेशर. या तो अगर आपने सांस अंदर लेकर ऐसा किया हुआ है तो आप अंदर से प्रेशर फील करेंगे, और अगर छोड़कर किया है तो बाहर से प्रेशर फील करेंगे. सो नाउ you know that you cannot survive for long time without breathing. ब्रीदिंग किए बिना आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. सो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी आर टेकिंग इन एयर rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. तो सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं. जब हम एक्चुअली क्या करते हैं तो जो हवा है, एयर है, उसको अंदर या बाहर करते हैं. लेकिन जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो रिच इन ऑक्सीजन होती है. जब हम सांस को छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड होती है. और ये जो प्रोसेस हैं सांस को अंदर लेने की, द एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है, उसको अंदर लेने की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है इनहेलेशन. एंड गिविंग आउट ऑफ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सेलेशन. और उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है एक्सेलेशन. तो देयर आर टू प्रोसेसेस गाइज, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन टेकिंग प्लेस अल्टरनेटली. ये 1 by 1 होता रहता है. मतलब आप इनहेल करेंगे, उसके बाद आपको एक्सेल करना पड़ेगा. सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो जब तक आपकी सांस चलेगी तब तक आप चलोगे, ठीक है. मतलब जब तक ऑर्गेनिज्म जिंदा है समझो कि उसका रेस्पिरेशन चलता है, या तो हम वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि जब तक सांस चलती है तब तक आप जिंदा हो. सो द नंबर्स ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट. ब्रीदिंग रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप कितने बार सांस लेते हैं 1 मिनट में. हाउ मैनी टाइम्स यू आर टेकिंग द ब्रीदिंग इन 1 मिनट, इट इज़ द रेट ऑफ ब्रीदिंग, या तो ब्रीदिंग रेट. तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली. एक ब्रीथ कब कही जाएगी? जब आप एक इनहेल करोगे और एक एक्सहेल करोगे. सो ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, तब वो 1 ब्रीथ कही जाएगी. सो नाउ वुड यू लाइक टू फाइंड योर ब्रीदिंग रेट? अगर आपको अपना ब्रीदिंग रेट फाइंड करना है तो क्या करना होगा दोस्तों? तो आपको उसके लिए एक एक्टिविटी करनी है. सेकंड थिंग, डू यू वांट टू नो वेदर इट इज़ कांस्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंगली टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी. देखो, ये ब्रीदिंग रेट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है. आपने कई बार देखा होगा कि आपकी अपनी सांस जो है वो कभी तेज़ हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, ठीक है. तो ये आप एक एक्टिविटीज़ हम समझते हैं. चलो, सो गाइस, जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं होता है ब्रेथ के ऊपर, वो चलती रहती है. ये तब समझ में आता है जब आपका सांस नाक बंद हो जाए. सर्दी और जुकाम में अगर नाक बंद, तब समझ में आता है कि हाँ भाई हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है. नॉर्मली जब प्रोसेस चलती रहती तो वी कैन नॉट ऑब्जर्विंग इट. हाउएवर इफ़ यू ट्राई
you can count your rate of breathing. So breathe in and out normally, जैसे आप करते हैं. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. आपको स्टॉप वॉच ले लेनी है या आपके मोबाइल में वॉच देख लो, घड़ी दे लो आप, और 1 मिनट तक आप कितनी बार सांस अंदर बाहर करते हैं वो काउंट कर लो. नॉर्मली लेनी है, ऐसा नहीं कि आप योगासन करने बैठे हैं और इस तरह से सांस ले. नॉर्मल जब हम ब्रीथ करते हैं वही चालू रखना है और सिर्फ 1 मिनट में आपको काउंट कर लेना है. नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग. आराम से चलो, फास्ट चलो, दौड़ो, ये अलग अलग एक्टिविटीज़ करके देखो. एंड रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट. तो आप नॉर्मल हो जाओ, रेस्ट करने के बाद भी फाइन कर लो, और एक्टिविटी करने के मतलब रनिंग किया फॉर एग्जांपल, तो रनिंग करने के बाद तुरंत आप ब्रीदिंग रेट फाइन करो. यू फाइंड दैट द डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू कंडीशंस. So guys, from the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, he or she needs breathe faster. अब आप समझो कि जब आप रनिंग करते हैं तब आपके बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. ऐसे सिचुएशन में आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है, देखो ये टेबल जो है उसमें आपको ये अपनी एक्टिविटी को टेबुलेट फॉर्म में लिखना है. मतलब आपने नॉर्मल जब थे तब वो कितना था, फिर चले तब कितना था, रनिंग करने के बाद कितना था, रेस्ट लिया तब कितना था, ये सब हमें फाइंड कर लेना है. तो जब आप दौड़ते हो या कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सांस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. एज अ रिज़ल्ट मोर ऑक्सीजन इज़ सप्लाइड टू अवर सेल. जितना ज़्यादा तेज़ सांस लोगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगी और उतने ही सेल को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा. एंड इट स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड. तो ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा. ठीक है, याद करो, आप समझो वो जो योगासन आसन वासन करते हैं तो उसमें कहा जाता है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में गार्डन में जाकर वो डीप ब्रीथ करते हैं. तो उससे क्या होगा, तो डीप ब्रीथ करेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उनको. ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो फिर जो एनर्जी जो है सेल से वो ज़्यादा रिलीज़ होगी, तो पूरे दिन उनके बॉडी में स्फूर्ति रहती है. ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रेथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स. ब्रीदिंग रेट जो होता है नॉर्मल ह्यूमन का वो कितना होता है दोस्तों, 15 to 18 इन अ मिनट. बट जब वो हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है कि वो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होकर पहुंच जाए 25 टाइम्स पर मिनट. Okay, so while we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. ठीक है, तो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो तेज़ सांस हो जाए तो फटाफट सांस लेनी, ऐसा नहीं है. डीप ब्रेथ लो आप, इससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा आपको और आपको ज़्यादा एनर्जी भी मिलेगी. एंड व्हेन यू फील ड्राउजी डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन. जब आपको उबासी आती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तब आपको बॉडी में ये होता है. एंड यू फील डे आलस आती है आपको, तो बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी. सी वन मोर एक्टिविटी. यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग पर्सन्स अलग अलग एक्टिविटी करते हुए. आप देख लो कि इसमें किसका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा. ठीक है, जैसे कि ये भाई साहब जो सो रहे हैं, वॉटेवर, लड़का है या लड़की जो भी है, तो वो उसका ब्रीदिंग रेट सबसे स्लो होगा. अब ये लड़की जो खेल रही है तो उसका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा. ठीक है, जो पढ़ रहा है उसका ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होगा, जो चल रहा है उसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा. तो इस तरह से अलग अलग ब्रीदिंग रेट हो सकते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी ब्रीथ. हम सांस कैसे लेते हैं. तो लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. तो नॉर्मली वी टेक in air through our nostrils. When we inhale air, it passes through our nostrils into nasal cavity. From the nasal cavity, air reaches to the lungs through the windpipe. And lungs are present in the chest cavity. तो समझो, आप जब सांस लेते हैं तो नॉस्ट्रिल्स मतलब जो हमारे नाक के सबसे बाहर का जो हिस्सा है वो नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है. यहाँ से एयर हम अंदर लेते हैं. वहाँ से अंदर वाली जगह जिसको कैविटी बोलते हैं, खाली जगह, नसल कैविटी होती है. नसल कैविटी के अंदर
म्यूकस और हेयर प्रेजेंट होते हैं जो एयर को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। वहाँ से फिल्टर्ड एयर जो है वो आगे जाएगी विंड पाइप में से चली जाती है एयर लंग्स में। लंग्स आर प्रेजेंट इनटू द चेस्ट कैविटी विच इज़ सराउंडेड बाय द रिब्स ऑन द आउटसाइड। इससे क्या होगा कि वो रिब्स जो हैं वो लंग्स को प्रोटेक्ट करेंगे। A large muscular sheet which is called as diaphragm forms the floor of the chest cavity। मतलब अगर आप एब्डोमेन कैविटी और चेस्ट कैविटी की बात करें तो इनके बीच में एक डायफ्रैगम प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक दैट। ये दिख रहा है आपको, ये देखो डायफ्रैगम लिखा हुआ है, ठीक है। तो चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में डायफ्रैगम प्रेजेंट होता है। वी कैन ऑल्सो से दैट इट फॉर्म्स अ लेयर और द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्रैगम एंड द रिब केज। अब होता ये है कि जब ये डायफ्रैगम और रिब केज मूव होते हैं, ऊपर नीचे मूव होता है ये, तब हमका ब्रेथ जो है वो अंदर बाहर होता है। समझो, ड्यूरिंग इन्हेलेशन जब आप इन्हेल करते हैं तो रिब मूव्स अप, मतलब रिब्स जो होते हैं वो थोड़े एक्सपांड होते हैं। एट द सेम टाइम डायफ्रैगम मूव्स डाउन, जो बीच में डायफ्रैगम है वो नीचे की तरफ जाता है, जिससे चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है, चेस्ट की अंदर की जगह बढ़ जाएगी। ऐसे सिचुएशन में अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, एयर का प्रेशर। बाहर का प्रेशर तो एज इट इज़ था। इसी सिचुएशन में बाहर की एयर जो है वो अंदर की तरफ मूव हो जाएगी, अपने आप होता है। हम सांस लेते हैं, अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो बंद करके दिखाओ, ठीक है, नहीं पॉसिबल होगा। मतलब हम सांस लेते नहीं, ये सांस हमारे बॉडी में घुस जाती है, तो वो जो एयर है वो लंग्स में चली जाएगी, लंग्स जो है वो एयर से फिल होंगे, भर जाएंगे। अब वहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन ले लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाएगा, ये सब हो जाएगा। अब क्या होगा, थोड़ी ही देर में जो डायफ्रैगम नीचे की तरफ मूव हुआ था वो ऊपर वापस आएगा, और जो चेस्ट रिब केज जो एक्सपांड हुए थे अब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। इससे होगा ये कि अब अंदर का कैविटी डिक्रीज हो जाएगा। अब लंग्स भरे हुए थे और ऊपर से दबाए जाएंगे तो क्या होगा, हवा बाहर निकल जाएगी। जैसे बलून को आप फुलाओ कि दबाओ, हवा बाहर निकल जाएगी, उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। तो जब चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है, एयर अंदर की तरफ मूव होती है, जिसको आप इन्हेलेशन बोलेंगे। जब चेस्ट कैविटी डिक्रीज होती है तो एयर जो है वो बाहर निकल जाती है, जिसको आप एक्सेलेशन बोलेंगे। सो दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ड ईजीली। आप अपने आप को देख सकते हो, आपकी जो चेस्ट है वो बार बार ऊपर नीचे जो होती हैं। अब सोते आओ देखो, पेट, किसी का पेट हिलता है, किसी की चेस्ट कैविटी हिलती है, बिकॉज ऑफ दिस। सो टेक अ डीप ब्रीथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। तो जो डायफ्रैगम नीचे की तरफ मूव होता है, उससे एब्डोमेन में भी आपको मूवमेंट दिखाई देगी। सो आफ्टर having learned that during breathing rate our changes in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition, ठीक है। तो चेस्ट एक्सपांड करना की एक कंपटीशन होती है, जो पुलिस में भर्ती होते हैं तो वो करवाते हैं। एवरीवन was boasting that she or he could expand it the maximum, ठीक है। चलो, फिर ये दो एक्टिविटीज़ हैं रिगार्डिंग दिस, इसको हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे।